बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ शनिवार को मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर पहुंचे, जहां पूर्व प्रमुख पूनम गुप्ता के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बिहार सरकार लगातार बेरोजगारी को दूर करने में जुटी हुई है और जल्द ही भारत में बिहार प्रथम स्थान पर होगा। इस दौरान स्थानीय एक ग्रामीण ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मुरादपुर एथनॉल प्लांट से विषैला बदबू आता है, जिससे प्रदूषण दूषित होता है और ध्वनि इतना तेज है कि आसपास के लोग बीमार हो रहे हैं और प्लांट की छाई से लोगों की आंखों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। पूरे मामले पर मंत्री ने जल्द देखभाल लेने का आश्वासन दिया। निश्चित तौर पे यहाँ आकर के बहुत खुशी हुई क्योंकि बगल में ही हमारा लगभग जो इंडस्ट्रियल एरिया है काफ़ी नज़दीक है और यहाँ से काफ़ी लोगों का संबंध रहा है। तो अगर उद्योग के मामले में अगर बिहार आगे बढ़ता चला जाएगा तो नेचुरल है कि वहाँ के हम तो इतने ही कहना चाहेंगे कि अभी तक तो 1 दुकान से 3 दुकान आप लोग किए हैं, लेकिन आग्रह है कि आप उद्योग के माध्यम से भी आप लोग आगे बढ़ें। एक बड़ा अच्छा माध्यम है, क्योंकि यही एक माध्यम है कि पूरे बिहार में जो उपभोक्ता का बिहार है ये उत्पादकता का बिहार बदलेगा। और अगर बदलेगा तो जो कोरोना काल में आपने देखा कि बाहर से लोग आ रहे थे, हर एक समाज के लोग जो बाहर काम करने वाले हैं, कैसे क्या क्या कठिनाइयाँ और परिवार यहाँ है अपने बाहर है, तो आप निश्चित तौर पे जब उतना ही पैसा जितना पैसा बाहर मिल रहा है और घर को उतना रेमिटेंस नहीं कर पाते हैं, जितना आप कमाते हैं बहुत कम रेमिटेंस कर पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो नेचुरल है कि जो आहारता रखता है उद्योग विभाग रेड कारपेट बिछा करके उन्हें मदद कर रहा है, आप आगे बढ़ें। आपने देखा होगा कि वो खोजना लोग कहते हैं, लेकिन कल लास्ट हमारा अल्पसंख्यक वाला भी समाप्त हुआ है जो 1200 लोग को 10 लाख की योजना से लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख लौटाना ही नहीं है। उसी प्रकार 8000 पहले भी हम लोगों ने स्टार्ट किया और ये लगातार हम समझते हैं 43,000 और 8,000 लगभग 50,000 लोगों का हम लोगों ने टारगेट रखा था इनिशियल, और वो हम लोग कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कोई जिला 38 जिला चलेंगे जो आप देखेंगे बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, स्मॉल उद्योग और इसके नीचे होता है कुटीर उद्योग। उस मामले में अगर सफल हो जाते हैं तो आपका बिहार में जो ब्रांड्स है, जो अपने खाने का कोई तेल है, अगर कोई मैंने अब सरसों का तेल है तो आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ पर लेंगे, तो नेचुरल वो ब्रांड जो हम चाह रहे हैं खुद भी अपना सरसों देख करके पिला सकते हैं। जब आपसे बेटर सरसों वहाँ उपलब्ध है तो तेल घर में लेके जाइएगा। तो हम समझते हैं कि वो खाने के बाद आपको लगेगा कि अपने घर का, अपने मिट्टी का जो हम खा रहे हैं, तो पहले से जो साइकोलॉजिकल है आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। बाबा रामदेव महाराज की तरह तो हम नहीं कहेंगे कि जो खाइएगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने आँख से देख करके अपने लोगों के बीच जो भी, हम तो इतना ही कहते हैं कोई दुकान में से कोई प्रोडक्ट उठाएंगे और अगर आप पाएंगे कि बिहार का प्रोडक्ट है, तो जो पहले मानसिकता थी उस मानसिकता के बदलने के लिए हम आपके बीच बैठे कि आप उस मानसिकता को जिस दिन बदल दीजिएगा तो बिहार का एक एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। बिहार का जो टैक्स है पूरे देश में टैक्स नंबर 1 पे आ जाएगा। हर एक मामले में बिहार आगे बढ़ जाएगा। ये आपके हाथ में है, लेकिन यही परसेप्शन लोग खराब करते रहे। बिहार कोई उद्योग नहीं खोलेगा, बिहार खराब है या लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जहाँ जाइए यही बात होती है और इस बात के कारण हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। आप ऐसा वातावरण बनावें, हमें सजेशन दें, जो आपके मन में बात है लिखित करके दें, ताकि आपको हम उसका जवाब दे सकें और इम्प्रूवमेंट ला सकें। जवाब देने का मतलब है इम्प्रूवमेंट। मेरा मानना है कि जो पहले 1 साल पहले था और जितने भी मंत्री रहे हमारे, हम ये कहते हैं कि आज तक आज़ादी के बाद जितने मंत्री रहे, कुछ ना सोचा होगा बिहार के लिए, उसी लकीर को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम किसी की शिकायत भी नहीं कर रहे हैं, हम उन लकीर को आगे बढ़ा करके जो आपके नज़र में जो पहले 1 साल था और अभी क्या है वो आप खुद ही देख करके आकलन कर लें। और अगले साल तक अभी पूरे देश में अभी जेड सर्टिफिकेशन मिला, और जेड सर्टिफिकेशन का मतलब है कि जो कार्बन जितना हम लोग सर्जित कर रहे थे उसमें जो गोल्ड होता है, जो ओलंपिक में पहला जीतता है, दूसरा होता है सिल्वर होता है और थर्ड होता है ब्रॉन्ज। अभी पूरे देश में तो हल्का मच गया
कि पूरे हम सभी राज्यों में बिहार नंबर 1 कैसे आ गया। ये आपके वजह से आया, जो आपने परसेप्शन बदला और जेट सर्टिफिकेशन में भारत सरकार ने बिहार को नंबर 1 दिया। अब अगला आपका टारगेट है, हम लोग का टारगेट है सभी को मिल करके कि मोतीपुर और यहाँ से पूरे बिहार का नंबर 1 टैक्स पेयर्स कैसे फैक्ट्री खुले, लोग आवे, उनके लिए क्या व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था हो, फूड से लेकर के हर एक आइटम में, जैसे एथेनॉल है, हर एक चीज़ों में एक अलग लोग का है। अब बताइए चीनी मिल क्यों बंद हो रहे थे? 3 महीना चीनी मिल मिलता था और फैक्ट्रियाँ ऊपर टैक्स, मैंने टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड होता था साल भर का। अब 3 महीना ऊख आधारित चीनी मिल चलेगा और 9 महीना सालों भर फूड ग्रेन्स आधारित चलेगा। तो सालों भर जब कोई फैक्ट्री चलेगा, जो रोजी रोजगार पाने वाले सालों भर सैलरी मिलेगा, तो वो व्यक्ति का परिवार कितना आगे बढ़ेगा, ये सोच आपके बीच हम रख रहे हैं। और निश्चित तौर पे बिहार सरकार के उद्योग विभाग लगातार प्रयत्नशील है और दिसंबर माह में पूरी दुनिया से लोग आएंगे इन्वेस्टर्स मीट में 13-14 को। और बिहार को देखने के लिए नहीं, मोतीपुर को देखने के लिए सैकड़ों गाड़ियाँ से लोग आएंगे कि हम फैक्ट्री क्या खोलें। हमें अगर उम्मीद है तो हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम वहाँ हेलीपैड भी एक व्यवस्था करेंगे, ताकि ऐसे भी कोई इन्वेस्टर्स आवे जो अपना हेलीकॉप्टर से आ सके, उसको भी सुविधा देने का प्रयास करेंगे। ये हम सबों को कहते हैं, सभी यूथ को कहते हैं, सपना जरूर देखिए बढ़िया, और सपना देखने के बाद दृढ़ संकल्प लीजिए कि हम उसे पूरा करना है। बैंक सेक्टर भी हर एक जगह से ज़्यादा, मुजफ्फरपुर में 12% ज़्यादा लोगों ने मदद किया है, जो पहले कम मदद करता था। इसलिए हम नहीं कहते हैं, हम ये मानते हैं कि जिनके पास जो चीज़ है, जो आहरता है, आप आगे बढ़ें हर एक डिपार्टमेंट।